इकागाई की लास्ट चैप्टर में राइटर ने बहुत खूबसूरती से मेंशन किया है कि कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो इस बुक के प्रिंसिपल्स के थ्रू। एंड ही नेम्स इट हाउ टू फेस लाइफ चैलेंजेस विदाउट लेटिंग स्ट्रेस वरी यू। इसमें राइटर कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ रेजिलियंस। आपको इतना नाजुक नहीं होना, आपको इतना फ्रिजाइल नहीं होना कि कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी दिक्कत आई और आप टूट गए। इंस्टेड आपको एक एंटी फ्रिजाइल एटीट्यूड डेवलप करना है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज कि जो भी प्रॉब्लम आई है वो आपको बिल्ड करने के लिए आई है। जापनीज इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जापनीज़ लोग अपने घर लकड़ी के इसलिए भी बनाते थे क्योंकि वो इस बात को चेरिश करते थे कि अगर ये घर जल्दी ख़राब होता है तो फिर हम इसको दोबारा से बना पाएंगे। इट इज़ एज ईजी एज दैट। जबकि उनके घर इतने मजबूत भी होते थे कि वो सालों सालों चलते थे, बट दे रियली चेरिश this concept of having problems, of being able to rebuild everything again, even up to the extent कि जब इनके यहाँ कोई क्रॉकरी टूट जाती है they fill the cracks with gold because they love imperfections and they believe कि अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इम्परफेक्शन नहीं है, तो कहीं वो फॉल्ट से भरा हुआ तो नहीं है, बिकॉज imperfections is a part of life and they say that life is full of imperfections. प्रॉब्लम्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी, बट आपको अपना एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप करना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि आपको चीज़ें बजाय प्रॉब्लम्स के दिखने के आपको एक अपॉर्चुनिटी उनके अंदर दिखनी चाहिए। ओकिनावा के लोगों से राइटर ने ये सीखा कि वो कैसे अपने आप को किसी भी क्राइसिस से बचा पाते थे। अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ी क्राइसिस हम लोगों के लिए क्या है, हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस या एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो बात अगर मैं करूँ हेल्थ क्राइसिस की, वो शुरू से ही उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। दे आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट, ऑफ देयर डाइट, दे आर टेकिंग केयर ऑफ व्हाट दे आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, हाउ दे आर स्लीपिंग एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू द नेचर। सेकेंड इज द फाइनेंशियल क्राइसिस। उसी के लिए द राइटर सेज कि उन सभी के पास एक ना एक साइड बिजनेस था, इवन अप टू द लेवल ऑफ कि जो भी उनके वेजिटेबल गार्डन में वो उगाते थे, दे यूज टू सेल इट एंड दे आर स्टिल डूइंग इट, आई एम श्योर, क्योंकि इस बुक को भी लिखे बहुत साल हो चुके हैं। तो दिस वे दे आर हैविंग टू इनकम्स एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। और जैसे ही आपको ये यकीन होता है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा है, तो आप अपने आप एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो। और मेरे मेंटोर ये बताते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लोली डेवलप योर साइड बिजनेस सो दैट यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर 9 to 5 जॉब फॉर योर होल लाइफ, इजंट इट। नाउ उसके बाद आता है एनवायरमेंटल क्राइसिस। नाउ इन क्राइसिस के लिए वॉट एटीट्यूड यू कैन हैव इज, जैसे कोविड हमारे इंडिया में आया या जैसे जापान जैसी कंट्रीज़ में अर्थक्वेक, सुनामीज आते हैं, या और भी कोई प्रॉब्लम, हमें नहीं पता आने वाले साल में क्या प्रॉब्लम आने वाली है। कोविड के बाद तो हम सबको यकीन हो गया कि यू नेवर नो अगले पल क्या होने वाला है। सेव योर सेल्फ सम अमाउंट ऑफ मनी, लिव योर लाइफ इन अ सिंपल वे, लेकिन अपने आप को बिल्कुल सारी चीज़ों से आपको अपने आप को अलग नहीं रखना। जस्ट सेव फॉर द रेनी डे और हेल्दी खाएं, हेल्दी तरीके से रहें, एक हमेशा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रखें और अपना एटीट्यूड लाइफ के प्रति चेंज रखें। अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, देन फॉर श्योर विद द एक्सेप्टेंस दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ इम्परफेक्शंस एंड गॉड इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, हम सभी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और बीइंग ह्यूमंस, आप एक लंबी हेल्दी लाइफ इंजॉय कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअलिटी का ये भी आता है जापान के लोगों में कि वहाँ पर ये नहीं प्रेफर किया जाता कि आप सारे सुख सुविधाएं दुनिया की छोड़ दें। इंस्टेड वहाँ पर एनकरेज किया जाता है कि कितने भी एजड लोग हों, जैसे ओकिनावा के लोग, दे वर एजड बट स्टिल दे यूज टू सिंग एंड डांस ऑल द टाइम एंड दे यूज टू एंजॉय एवरी मोमेंट एंड चेरिश इट। इसीलिए दे बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू एंजॉय लाइफ, लेकिन उसको इतना ज़्यादा एडिक्टिव नहीं रखना कि वो आपकी लाइफ को हैम्पर करने लग जाए, जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में होता है, जैसे कि हमारे टीनेजर्स करते हैं। Living a quality life is a blessing, and again, it is in our hands how great a blessing we can make it. Guys, in case you have any questions regarding Ikigai, in case you have any questions regarding infertility, please feel free to text me, comment, or DM me. You can ask me a question, I'll be there to help. Ikigai book helped me to change my life. It helped me with my infertility. It helped me with all my other health problems like PCOD, rheumatoid arthritis, and insomnia. Read this book. In case you don't want to read it, just watch my videos and change your life. God bless you all. Bye bye.